आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे रोबोट के बारे में बात करेंगे जो बिलियन साल पुराना है। तो चलिए इस रोबोट की इंटरेस्टिंग कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर लड़की एक खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए बोलती है, वाह क्या नज़ारा है। वहीं सीढ़ियों के नीचे से उसके दादाजी उसे बोलते हैं, संभल कर, बहुत ज़्यादा मत झुको, यह खतरनाक हो सकता है, चलो वहाँ से नीचे उतरो। फिर लड़की मुंह बनाते हुए अपने दादाजी से बोलती है, देखो मैं आ रही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके दादाजी बोलते हैं उसे छड़ी से मारते हुए, ढीठ मत बनो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, आपको मुझे सिर पर चोट लगने से बचाना चाहिए। फिर दादाजी बोलते हैं, शायद ठीक कह रही हो। फिर लड़की बोलती है, मौत के डर में जीना पहले से ही मरने की तरह है। दादाजी कहते हैं, बस 14 साल की हो और अभी से ज्ञान की बातें करती है। फिर दादाजी कहते हैं, शायद मुझे इस बात को यही ख़त्म कर देना चाहिए। लड़की गुस्से में बोलती है, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझे? दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, हा, फिक्र मत करो, तुमसे दूर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी रास्ते से एक रोबोट गुजरता है और उन दादाजी से लड़ भिड़ता है और बोलता है, अरे यार, खूबसूरत नज़ारे के बीच रास्ते में किसी बूढ़े आदमी के मिलने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। फिर बूढ़ा बोलता है, फिर वो रोबोट वहीं से गुजरता है उन दोनों के पास से, और फिर वही लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, ओए तुम्हें क्या मतलब है, तुम मेरे दादा की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? फिर वो रोबोट उस लड़की से बोलता है, क्योंकि वह मरने वाले हैं और इससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। लड़की बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझे, मेरे दादाजी बिल्कुल भले चंगे हैं, वह कई साल तक जिएंगे। तभी दादाजी के दिल में दौरा पड़ता है और फिर लड़की बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर वो रोबोट बोलता है, सुनो लड़की, मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि कौन मौत के दरवाजे पर खड़ा है। तब तक वहीं किनारे दादाजी अपने घुटनों के बल बैठकर तकलीफ़ में पड़े होते हैं। और फिर रोबोट बोलता है, देखो मैं यही तो कह रहा था। और फिर लड़की पीछे मुड़ के देखती है, दादाजी। और फिर दादाजी वही बेहोश पड़े रहते हैं। और फिर वो लड़की दादाजी के पास जाती है और कहती है, दादाजी आपको क्या हो रहा है? और फिर रोबोट कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, यह मर रहे हैं, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है या ऐसा ही कुछ हुआ है, इसी वजह से मुझे हमेशा गुस्सा आता है। ये सारे बूढ़े लोग मेरी आंखों के सामने मर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ ये बेकार ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है, प्लीज़ किसी को मदद के लिए बुलाओ। फिर रोबोट कहता है, अरे शांत हो जाओ बच्ची, मेरे पास करने के लिए और भी काम है। रोबोट कहता है, इस तरह की चीज़ देखकर मुझे बहुत जलन होती है और मैं उसी में खो जाता हूँ, बाकी सबको क्यों मरना नसीब होता है। लड़की बोलती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करो। तब तक वहाँ से एक आदमी आता है और बोलता है, फिक्र मत करो बच्ची, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। फिर वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे दादाजी को सबसे नज़दीक के अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बंदे को सबक सिखाऊंगा। फिर वो रोबोट बोलता है, क्या यह मेरे बारे में बात कर रहा है? आदमी कहता है, तुम जैसे बेवकूफ़, तुम बस लात घूंसों से ही सुधरोगे, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये बम रोबोट को मारता है और रोबोट को कुछ नहीं होता, बल्कि उस आदमी का ही हाथ खराब हो जाता है और वो चिल्लाता है, आ! और फिर रोबोट कहता है,
बहुत होशियार बन रहा था, अब मिल गया ना सबक। शुक्र है मैंने आज सुबह वो सूट पहना जिस पर दाग नहीं लगता। दाग धब्बों का हमेशा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब बस बहुत हुआ, मैं उस नज़ारे का आनंद लेता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है उस रोबोट से, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे दादाजी को बचा लो। फिर वो बोलता है रोबोट, माफ़ करना, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे तुम्हारे दादाजी से जलन हो रही है। तुम्हें क्या पता वो कितने भाग्यशाली हैं कि मर रहे हैं। फिर वो लड़की रोते हुए बोलती है, इसलिए तो उन्हें ज़रूर बचाना चाहिए। उन्हें मरने से बचा लो और फिर तुम्हें चिढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोबोट फिर बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, साथ ही ऐसा करने से तुम मेरा पीछा तो छोड़ दोगी। तुम बहुत परेशान कर रही हो। लड़की बहुत रोते हुए बोलती है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द इन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाओ। रोबोट बोलता है, हाँ हाँ समझ गया, अब मुंह बंद करो, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। मैं बिजली की तरह दौड़ता हूँ, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो देखते हैं कैसे रोबोट दादाजी की मदद करता है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हम रोज़ सैटरडे संडे को ये इंटरेस्टिंग कॉमिक्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।